हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा आपका फर्ज यह बनता है कि किसी न किसी पौधे को आप ज़रूर उगाएं। अगर आप घर पर हैं, बिल्कुल फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में आप मिट्टी में या गमले में किसी न किसी पौधे को ज़रूर उगाएं। यहाँ पर आज हम लिस्ट लेकर के आए हैं, इसमें कई प्रकार की आपको सब्जी और फलों के बारे में बताएंगे जिनको आप गमले में उगा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है या कोविड का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, तो इस समय हमें घर से बाहर जाना काफ़ी खतरनाक है और सब्जी इत्यादि अगर हम घर पर उगा लेते हैं तो काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा और हमें स्वस्थ और जो अच्छी ताज़ी हरी सब्जी घर पर भी मिल पाएगी। तो यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताएंगे कैसे आपको तैयार करनी है, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आप मई महीने में उगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और लाइक तो आप कर ही देते हैं, कमेंट भी आप ज़रूर करिएगा। चैनल पर जितने भाई नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने घंटी के निशान को भी आल पर सिलेक्ट करें ताकि जो खेती और बागवानी से जुड़े वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो आप मई महीने में उगा सकते हैं। समय को देखते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे करेला के बारे में। करेला जो कि काफ़ी अच्छी सब्जी है और ये हमारे शरीर में सभी प्रकार के विकारों को दूर करती है। तो कई सारे दोस्त करेले का सेवन करते हैं जिससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो बीज से आप इसे उगा सकते हैं और 8 से 10 इंच के गमले में लगाकर काफ़ी अच्छे आप करेले प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि एक वाइन वाली सब्जी है तो इसे आप कहीं पर भी फैला देते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको करेले मिलेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं भिंडी के बारे में, यानी ओकोरा। इसको अगर आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपको अच्छी भिंडियाँ प्राप्त होंगी। यहाँ पर आपको हम बता दें कि अगर आप भिंडी लगाना चाहते हैं तो हमेशा आप हाइब्रिड भिंडी लगाएं जिसमें आपको शीघ्र ही जल्दी छोटे पौधे में काफ़ी अच्छी भिंडियाँ मिलने लगेंगी, जिसमें लाल भिंडी और हरी भिंडी कई प्रकार की भिंडियाँ होती हैं। जिसमें जो लाल भिंडी है ये काफ़ी सेहत के लिए अच्छी रहती है, तो इसका आप चयन कर सकते हैं। आगे जो सब्जी है वो है खीरा। खीरा को भी आप लगा सकते हैं जिसके लिए 15 इंच का गमला होने की आवश्यकता है। ये भी एक वाइन वाली सब्जी है जिसको आप फैलाकर काफ़ी अच्छे खीरे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप बैंगन भी लगा सकते हैं। बैंगन कई प्रकार के आते हैं जिसमें सफ़ेद, पीला, हरा और बैंगनी रंग के कई बैंगन मिलते हैं, जिसमें से कोई भी आप एक चयन कर सकते हैं और इसे 10 से 12 इंच के गमले में उगा सकते हैं। अगर कंपोस्ट खाद आपको मिलती है तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको फल प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त मिर्च भी आप उगा सकते हैं 10 से 12 इंच के गमले में। परवल भी इस समय आप उगा सकते हैं। परवल के लिए जो कि 10 से 12 इंच का गमला होना चाहिए और इसको आप कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं और बीज के माध्यम से लगा सकते हैं। कटिंग के माध्यम से अगर आप परवल को लगाते हैं तो शीघ्र ही आप इसमें से परवल प्राप्त करेंगे। ये भी एक जो वाइन वाली सब्जी है तो इसको भी आप कहीं पर फैलाकर काफ़ी अच्छे परवल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लौकी को भी आप लगा सकते हैं। लौकी के लिए थोड़ा बड़ा गमला होने की आवश्यकता होती है, जिसमें आप 16 से 20 इंच तक का गमला अगर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उसमें लाभ मिलेगा। और लौकी अगर आप लगा रहे हैं, लौकी, तोरई, कद्दू, इसमें से कोई अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आप जो चावल का माड़ होता है उसका इस्तेमाल करें और जो सरसों की खली होती है उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको इसमें से फल प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आप कटोला उसको भी उगा सकते हैं। ये भी एक वाइन वाली सब्जी है। इसको आप 10 से 12 इंच के गमले में काफ़ी अच्छे कटोले प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर भी आप इस वक्त लगा सकते हैं जिसके लिए 10 से 12 इंच का गमला होने की आवश्यकता है। और अदरक को भी आप लगा सकते हैं। अदरक के लिए आपको अतिरिक्त गमले की आवश्यकता नहीं है। जो गमले हैं उसी गमलों में आपको इसको नीचे बो देना है। जो अदरक आप उपयोग के लिए बाज़ार से लाते हैं इसी को भी आप बो करके और काफ़ी अच्छी अदरक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार के आपको पौधे में लगाना है जिसकी मतलब जब तक अदरक आपकी तैयार हो तब तक वो पौधा आपका नष्ट होना चाहिए, यानी उस पौधे की एज यानी रेंज ख़त्म हो जानी चाहिए, तब आपको अदरक भी काफ़ी अच्छी उसमें से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं 10 से 12 इंच के गमले में। और कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद अगर आपको मिलती है तो शिमला मिर्च में काफ़ी हद तक आपको फल मिलेंगे। इसमें कई प्रकार के रंग आते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और काला भी आपको इसमें रंग मिल जाता है। तो अपनी सुविधा अनुसार इसके रंगों का चयन भी आप कर सकते हैं।
इस समय आप पुदीने को भी उगा सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। पुदीना गर्मियों में काफ़ी हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है। पुदीने को किसी भी प्रकार के गमले में आप उगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप पुदीने को उगा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी नमी बनी रहती हो। अगर जहाँ पर हैंडपंप लगा होता है वहाँ पर आप इसे उगाते हैं तो काफ़ी अच्छा आप पुदीना प्राप्त कर पाएंगे। जो मार्केट से आप पुदीना लेते हैं उसकी सारी पत्तियाँ आपको निकाल देनी है। जो टहनी बचती है उस टहनी को आपको मिट्टी में लगा देना है, जिससे आपको पुदीना प्राप्त होने लगेगा। इसी समय आप मूली भी उगा सकते हैं। मूली के लिए आप गमले को भी चयन कर सकते हैं, चाहें तो आप बोतल इत्यादि में भी मूली को उगा सकते हैं। मिट्टी भरने के बाद बोतल में आप मूली काफ़ी अच्छी प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप पालक उगाना चाहते हैं तो पालक भी आप इसी समय किसी भी प्रकार के गमले में उगा सकते हैं। बीज को बो करके पालक उगाई जाती है। इसी समय आप खरबूजे को भी और जो तरबूज होता है उसे भी आप उगा सकते हैं। खरबूजे के लिए आपको 16 से 18 इंच का गमला लेना होगा, जिसमें अगर आप कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद देते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको खरबूजे प्राप्त होंगे। नेनुआ, तोरई को भी आप उगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 18 से 20 इंच का गमला लेने की आवश्यकता है। लौकी भी आप इसी प्रकार के गमले में उगा सकते हैं और कद्दू भी आपको 20 इंच से छोटे गमले में नहीं उगाना है। लौकी, तोरई, कद्दू को अगर आप उगाना चाहते हैं तो उसमें जितना बड़ा आपका गमला होगा उसमें आप उतने अधिक फल प्राप्त कर पाएंगे। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि लौकी, तोरई, कद्दू, जितनी भी सब्जी वर्गीय ऐसी फसलें हैं जो वाइन वाली हैं, उसमें अगर आप चावल के माड़ का प्रयोग करते हैं और सरसों की खली को देते हैं तो काफ़ी अच्छे आपको इसमें से फल प्राप्त होंगे। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक आपको लाभ मिलेगा और काफ़ी अच्छी आपको सब्जियां मिलेंगी। इसी समय आप ककड़ी को भी लगा सकते हैं, यानी कुकुम्बर, जिसमें कई वैरायटियां आती हैं। लंबी ककड़ी आती है, छोटी ककड़ी आती है, तो उसका भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 16 से 17 इंच या 18 इंच का गमला आपको ले लेना है। और इसी समय कुंदरू भी आप लगा सकते हैं। कुंदरू जो कि काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आता है, जो कि आपको 10 से 12 इंच के गमले में लगा लेना है। काफ़ी पतली वाइन वाला ये पौधा होता है और इसे वाइन यानी जो कटिंग के माध्यम से ही आप इसे लगा सकते हैं। और इसको भी आप सेम विधि से जो लौकी, तोरई, कद्दू है उसमें जो प्रोसेस आप करते हैं वही प्रोसेस करके आप इसमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा फल मिलेंगे। और ये एक केयरलेस पौधा है जिसमें काफ़ी कम आपको देख रेख करने की आवश्यकता रहती है। तो दोस्तों, ये सारे जो हमने आपको पौधे बताए हैं, जो सब्जियां बताई हैं, इनको आप मई महीने में लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे आपको इसमें से फल और सब्जियां प्राप्त होंगी। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे नज़रअंदाज ना करिएगा। आप अपने घर में जो हमने सब्जियां बताई हैं, जो पौधे बताए हैं, एक बार ज़रूर लगाएं, जिनसे पर्यावरण भी काफ़ी अच्छा होगा और आपको जब इसमें से फल मिलेंगे, जो सब्जियां मिलेंगी, उनकी खुशी कुछ अलग ही आपको अनुभव करने को मिलेगी। तो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए आप इन पौधों को जरूर लगाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।